राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति हैं और श्री कृष्ण शक्तिमान। राधा आत्मा है और गोविंद शरीर। पूरी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है और कृष्ण राधा को पूजते हैं। कृष्ण का अर्थ ही राधा और राधा का अभिप्राय कृष्णा है। राधा कृष्णा एक दूजे के साथ नहीं, एक दूजे में निवास करते हैं। मगर कुछ मूर्ख अज्ञानी श्री राधा रानी को काल्पनिक चरित्र कह देते हैं। ऐसे बुद्धिहीन लोग या तो जानबूझकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश के तहत ये करते हैं या फिर शायद अज्ञानतावश। लेकिन आज अपनी इस रिपोर्ट में हम ये साबित करेंगे कि श्री जी काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक किरदार थी। हम आपको बताएंगे कि किन पुराणों में देवी राधा का जिक्र आता है। हम आपको बताएंगे कि महाभारत में क्यों नहीं है राधा का नाम। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किन पुराणों में वृषभानु लली का जिक्र मिलता है। बात करते हैं देवी भागवत पुराण की। देवी भागवत पुराण हिंदू धर्म की 18 सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में शामिल है। इस पुराण में एक या दो जगह नहीं बल्कि कई जगह राधा रानी का जिक्र मिलता है। इस पुराण में ऋषि नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि मूल प्रकृति की सर्वोच्च अभिव्यक्तियां देवी राधा और देवी दुर्गा है। राधा प्राण या जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि दुर्गा बुद्धि या जागरूकता प्रदान करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मार्गदर्शन इन्हीं दो शक्तियों द्वारा हुआ है। इतना ही नहीं, देवी भागवत पुराण में ये भी लिखा है कि माता श्री राधिका कृष्ण के शरीर का आधा भाग है। चाहे वह उम्र में हो, बल में हो या सुंदरता में हो, राधा हर तरह से कृष्ण के बराबर ही थी। वह सभी संसार की माता है। देवी भागवत पुराण के अलावा श्री नारद पंचरात्र में लिखा है, श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पिता हैं और राधिका माता है। माता पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय, आदरणीय और महत्वपूर्ण है। अब आते हैं तीसरे धार्मिक ग्रंथ गर्ग संहिता पर। गर्ग संहिता के 8वें अध्याय में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा के वृषभानु और कीर्ति के घर जन्म लेने की कथा का वर्णन किया है। इस संहिता के तीसरे अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि राधिका, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। जी हाँ, श्री कृष्ण ने भी राधा के पृथ्वी लोक जाने की बात कही है। चौथे पुराण पर आते हैं। चौथा पुराण जिसमें कृष्ण प्रिय का जिक्र है वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस पुराण में कृष्ण जन्म खंड के श्लोक 234 में केशवी को लेकर ये लिखा गया है कि वह वृंदावन की स्वामी है और वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के बाद राधा का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 71वें में ये लिखा गया है कि ग्वाले के घर में सफेद रंग की एक लड़की दिखी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लक्ष्मी होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। यहाँ राधा रानी के वृषभानु के यहाँ जन्म लेने की बात हो रही थी। अब आते हैं सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली शिव पुराण पर। शिव पुराण में रुद्र संहिता के युद्ध कांड में शंखचूड़ की कहानी है।
जो वास्तव में गोलोक में भगवान कृष्ण के सखा श्री दामा हैं, जो राधा रानी के श्राप के कारण राक्षस के रूप में अवतार लेते हैं। जी हाँ, शिव पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, गर्ग संहिता, नारद पंचरात्र, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये तो महज 6 उदाहरण थे। आपको बता दें कि 18 महत्वपूर्ण पुराणों में से 14 पुराणों में श्री राधा रानी का नाम बताया गया है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि वह काल्पनिक कैसे हो सकती हैं। अब आते हैं इस बात पर कि महाभारत और श्रीमद् भागवत में राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं, जबकि ये तो प्रभु श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। बात अगर श्रीमद् भागवत की करें तो बता दें कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी को कांचित, सावधु और प्रिया जैसे सामान्य संज्ञाओं का उपयोग करके संदर्भित किया गया है। यहाँ वधु, प्रिया और कांचित, इनका अभिप्राय श्री राधा से ही है। जी हाँ, श्रीमद् भागवतम में भले ही श्री राधिका का नाम ना हो, लेकिन उनका जिक्र जरूर मिलता है। महाभारत की बात करें तो महाभारत विजय गाथा है, प्रेम गाथा नहीं। ये प्रमुख ग्रंथ एक ही कुल के 2 भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन को लेकर मतभेद की कथा है, वृंदावन की कथा नहीं। महाभारत सत्ता का संग्राम है, जिसके महत्वपूर्ण पात्र पांडव और कौरव थे, ना कि राधिका या रुक्मणी या लक्ष्मणा, भद्रा आदि। ये साहित्यिक ग्रंथ कृष्ण के जन्म और बाल लीला की कथाओं के बारे में है ही नहीं, जबकि ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रभु ने 11 से 13 वर्ष की आयु में मथुरा छोड़ दिया था। महाभारत श्री कृष्ण के जीवन का एक हिस्सा मात्र है, प्रभु की संपूर्ण जीवनी नहीं। इस ग्रंथ की शुरुआत ही कौरवों और पांडवों के पूर्वज से होती है, श्री कृष्ण से नहीं। भले ही माधव महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे, मगर मुख्य किरदार नहीं। सरल शब्दों में कहें तो महाभारत कृष्ण की न्याय लीला है, कृष्ण की प्रेम लीला नहीं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा कि महाभारत में राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि राधा रानी काल्पनिक नहीं थी। अब अगर कोई भी श्री जी को काल्पनिक कहे तो उन्हें पुराण खरीद कर दीजिएगा और कहिएगा कि पहले सनातन को जानो, उसके बाद बात करो। अब जाते जाते इतना ही कहेंगे कि कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।